प्रणाम। राम राम। महादेव को, सभी देवी देवताओं को, अपने पुरखों को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आइए हम अपने अस्तित्व को समझते हैं। आखिरकार हम हैं क्या? एक ऊर्जा जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते समय डॉक्टर ने, दाई ने, जो भी वहाँ रहा उसने रुलाया और ऊर्जा हमारे अंदर आई और जब अंतिम सांस ली तो हमारी मृत्यु हुई। इस जीवन और मरण के बीच जो हमारा जीवन होता है, जैसे उसको दूसरे शब्दों में बोलें, रविवार को जन्म लिया, सोमवार को नामकरण हुआ, मंगलवार को युवा हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमारी आई और रविवार को फिर समाप्त हो गए। तो इस जीवन और मरण के बीच जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को हम प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। अब जब मैं प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ तो ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर में आई और शरीर से फिर चली गई। ऐसी ही ऊर्जा होती है जिसके कारण पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और अन्य ग्रह भी हैं, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और बहुत अनुशासित तरीके से लगा रहे हैं। अगर इस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम रोकेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी एक दिन रुक जाए तो क्या होगा? सभी ग्रह आपस में टकराएंगे और विनाश हो जाएगा। हम इस फ्लो ऑफ एनर्जी को नहीं रोक सकते। अब दूसरी बात आती है कि फ्लो ऑफ एनर्जी को हम नहीं रोक सकते, तो एनर्जी तो हम वायु के माध्यम से ले रहे हैं। तो वायु के माध्यम से हमारे शरीर के जो चक्र होते हैं, जिनको ऊर्जा के बिंदु होते हैं, उनको हम चक्र बोलते हैं, उनके माध्यम से हम ऊर्जा को अर्थ कर रहे हैं, धरती माँ को दे रहे हैं। अब धरती माँ को ऊर्जा को ले रहे हैं और धरती माँ को दे रहे हैं, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी तो हो गया। पर दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात एक और है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ये हम जानते हैं। न केवल हमारा शरीर बल्कि पूरा सूर्यमंडल जो है वो 5 तत्वों से बना है। लेकिन इसमें जहाँ बैलेंस होगा वहाँ जीवन होगा और जहाँ बैलेंस होगा वहाँ पे हमारे शरीर में भी ऐसे बैलेंस की आवश्यकता है। हमको सबको मालूम है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, इनसे हमारा शरीर बना है और पूरा सूर्यमंडल बना है। इन तत्वों में अगर कोई एनर्जी बैलेंस कम होता है, कोई एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है, तो चीज़ें गड़बड़ाएंगी। अब 2 बातें हो गई, एक बैलेंस ऑफ एनर्जी और एक फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अभी बैलेंस ऑफ एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी में कई चीज़ें आती हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी ऊर्जा में बदलती है। ऐसे ही हमारे मंत्र भी होते हैं। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, मंत्र को बोलने की एक फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है और उस फ्रिक्वेंसी के माध्यम से वो ऊर्जा में बदलती है। तो हम इन बाकी सब चीज़ों को समझेंगे, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और हम जिस स्थान पर रहते हैं उसकी भी अपनी एक ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब उसमें भी बैलेंस अगर नहीं हुआ तो भी चीज़ें गड़बड़ाएंगी। अभी हम देखते हैं कि अगर किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वो घर बदलता है या स्थान परिवर्तन करता है तो समस्याएं अपने आप ठीक होने लगती हैं। उपाय बताने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे अगला वीडियो आपके पास आ सके। अब मैं उपाय पर आता हूँ। अगर आपके यहाँ किसी का स्वास्थ्य खराब है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो अपने घर के आप अपने मोबाइल खोलिए। मोबाइल में सबके पास कंपास है।
घर के केंद्र बिंदु अर्थात सेंटर पे आइए, जिसको ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। वहाँ पर लाइए मोबाइल को, बिल्कुल लेवल में रखिए और नॉर्थ को 0 पर रखिए। और जब नॉर्थ 0 पर आएगा तो 12 डिग्री से 35 डिग्री के बीच दवाइयों को रखिए। आप 1 माह में ही देखेंगे उन दवाइयों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। इतनी बात कहते हुए अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राम राम।